Hi everyone, this is Zahid. Welcome to all to the Lawspire Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लेन, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या है और कंप्लेन एंड एफआईआर का बीच में क्या डिफरेंसेस है ना। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लेन से। ठीक है ना। सेक्शन 21H जो BNSS का ना, वो कंप्लेन का मीनिंग बता रहा है। मीन्स क्या है? कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन है। ठीक है ना। एक एलिगेशन है जो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और ये एलिगेशन किसको, ठीक है ना, मेड टू ए मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। ठीक है ना। और पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है? मजिस्ट्रेट एक्शन ले लें। ठीक है ना। और किसका अगेंस्ट में एक्शन ले लें? ठीक है ना। जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है ना, विद ए व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, और जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो नोन पर्सन भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेन क्या है? मीन्स क्या है? एन एलिगेशन है जो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और ये कंप्लेन मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है। ठीक है ना। मजिस्ट्रेट को पर्पस क्या है, मजिस्ट्रेट को क्यों किया जा रहा है? मजिस्ट्रेट एक्शन ले लें। ठीक है ना। और जिस पर्सन का अगेंस्ट में एक्शन लेगा वो पर्सन नोन पर्सन भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्लेन जो है डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ठीक है ना। कंप्लेन पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है ना, सेक्शन 2T जो है BNSS का, वो पुलिस रिपोर्ट क्या है ना, वो बात करना है। पुलिस रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट है फॉरवर्डेड बाई ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट। एक रिपोर्ट है, पुलिस जो है फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 में ना। अब सेक्शन 193 को अगर देखते हैं ना, सबसेक्शन 3 को अगर आप देखें, क्या रिपोर्ट मतलब किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट करता है ना, ये देखें। यहाँ पे 193 का सबसेक्शन 3 में क्या है? एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट ना, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाता है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी टू अ मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। जिस मजिस्ट्रेट का पास पावर है कॉग्निजेंस देने का पास, उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देता है ना जो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे ये नेम्स बताता है, नेम्स ऑफ द पार्टीज हैं, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, नेम्स ऑफ द विटनेसेस के बारे में सर अपियर टू बी एक्वेंटेड, मतलब विटनेस के बारे में बात कर रहा है। वेदर एनी ऑफेंस हैड बीन कमिटेड एंड इफ सो बाई होम, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो किसने किया है, वेदर एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है ना। एक्यूज को अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया, बॉन्ड दिया गया या बेल बॉन्ड लिया गया, ये सब चीज़ें हैं ना, ये पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करते हैं ना। इस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं डेफिनेशन में ना, कंप्लेन का डेफिनेशन क्या करा है? पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या बात करना है? ए रिपोर्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ना। तो अगर रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट कर रहा है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में अगर रिपोर्ट जो सबमिट करेगा ना, शेल डीम टू बी ए कंप्लेन, लेकिन उसको क्या माना जाएगा? कंप्लेन माना जाएगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका रिपोर्ट अगर सबमिट किया जाएगा तो उसको कंप्लेन ही माना जाएगा। कॉग्निजेबल केस होगा तो कंप्लेन नहीं मानेंगे, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस का रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लेन हो जाएगा, डीम टू बी ए कंप्लेन, कंप्लेन माना जाएगा। और यहाँ पे कंप्लेनेंट किसको मानेंगे? पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शेल बी डीम टू बी ए कंप्लेन। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट बनाया उसको क्या माना जाएगा? कंप्लेनेंट माना जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लेन का डेफिनेशन जो है, मीनिंग क्या है ना। अब डिफरेंस में जाने से पहले ना, कंप्लेन और एफआईआर का बीच में क्या डिफरेंसेस है ना, थोड़ा सा सेक्शन को हम देखते हैं। कंप्लेन का सेक्शन जो 223 है, उस सेक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और साथ साथ हम लोग सेक्शन एफआईआर का सेक्शन को थोड़ा सा देखेंगे, इसका बाद में डिफरेंसेस में आ जाएंगे। ब्रीफली देखेंगे, उसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा कंप्लेन में, एफआईआर में, लेकिन आप ब्रीफली देखेंगे डिफरेंस को समझने के लिए ना। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना। ये सेक्शन आप देख सकते हैं जो कंप्लेन का है ना। एफआईआर का देख लेते हैं, 173 है ना एफआईआर का सेक्शन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो 173 आप देखें यहाँ पे, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस नो। एफआईआर में क्या बता रहा है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ना, ये मतलब जीरो एफआईआर के बारे में बात कर रहे हैं।
और द ऑफेंस इज कमिटेड may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of the police station। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है ना, किस ऑफेंस का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और किसको दिया जा रहा है, ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया है, मतलब अगर पुलिस स्टेशन का एरिया भी नहीं है तब भी हम दे सकते हैं, मतलब जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको यहाँ पे, इसको अलग से हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है ना। और ये ऑरली भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन जो 223 है ना, कंप्लेन का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। 223 में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लेन है, ठीक है ना। अब कंप्लेन का ये डेफिनेशन है, सेक्शन 223 है ना, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन है। ए मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, पहला चीज़ है ये कंप्लेन मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है। एफआईआर में ज्यूरिडिक्शन का जरूरी नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ना, यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है हैविंग ज्यूरिडिक्शन टू टेकिंग एक्शन, जो मजिस्ट्रेट एक्शन कॉग्निजेंस ले सकता है उस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन में जाएंगे। ऑफेन ऑफेंस लिखा है, एफआईआर में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब ऑफेंस लिखा है, इसका मतलब कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑफेन ऑफेंस इन कंप्लेन शैल बी एग्जामाइन अपॉन ऑथ ना, और यहाँ पे कंप्लेन जो एग्जामाइन अपॉन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, यहाँ पे ऑथ में क्या किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा कंप्लेनेंट को, विटनेसेस अगर कोई प्रेजेंट है उसको भी एग्जामाइन किया जाएगा, और इसके बाद सब्सटेंस जो है उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग में किया जाएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा, साइन बाय द कंप्लेनेंट भी सिग्नेचर करेगा, विटनेस भी करेगा, मजिस्ट्रेट भी करेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ये डेफिनेशन था। अब डिफरेंस में एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस बन सकता है इन दोनों का बीच में ना। अब कंप्लेंट्स क्या है, एक एलिगेशन है ना, और ये एलिगेशन किसको दिया जा रहा है, टू ए मजिस्ट्रेट, ये डेफिनेशन में था। और एफआईआर में क्या है, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो कंप्लेन किसको दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, और एफआईआर किसको दिया जा रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस को दिया जा रहा है ना। तो ये ठीक है ना, सेक्शन 173 जो एफआईआर का है ना। और दूसरा जो डिफरेंसेस है, कंप्लेन किस में देंगे, मे रिलेट टू बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन एफआईआर मस्ट रिलेट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर कर सकते हैं ना। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर सके प्रीवियस वीडियो में ना, तो अगर उसमें डाउट है तो वो वीडियो देख लेना, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का बीच में क्या डिफरेंसेस है ना। थर्ड जो ये सेकंड डिफरेंसेस हो गए। थर्ड डिफरेंसेस क्या है, मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बेस्ड ऑन द कंप्लेन। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंप्लेन का बेसिस में डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है ना। कंप्लेन का बेसिस में डायरेक्टली सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस लेना टेक इनटू नोटिस ना, केस को लेना है, ठीक है ना मजिस्ट्रेट। लेकिन एफआईआर से मजिस्ट्रेट कभी डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। मजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस बेस्ड सोनली ऑन एफआईआर। एफआईआर का बेस में डायरेक्टली कंप्लेन कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, मजिस्ट्रेट नहीं ले सकते। ये सेक्शन 210 को देखेंगे अगर, तो हमें समझ में आ जाएगा ना मजिस्ट्रेट कौन कौन सा कॉग्निजेंस कहाँ कहाँ से लेते हैं ना। तो सेक्शन 210 में हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा सेक्शन 210 को देख लीजिए, ठीक है ना। ये सेक्शन 210 को देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट ना, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। और ये मजिस्ट्रेट जनरली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर स्पेशली इंपॉर्ट बाय द सीजीएम जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इंपॉर्ट कर सकता है। और वो कंप्लेन कहाँ से, मतलब कॉग्निजेंस कौन कौन सा सिचुएशन में देखें, अपने रिसीविंग ए कंप्लेन से ले सकते हैं, दूसरा पुलिस रिपोर्ट से ले सकते हैं, एंड थर्डली क्या चीज़ है, अपन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन से लिया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज से भी ले सकता है, जो सोमोटो ले लेता है ना मजिस्ट्रेट। तो ये तीन तरीके से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो एफआईआर से डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। एफआईआर से अगर एफआईआर होगा, इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन एफआईआर से कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है ना। तो कंप्लेन से लेकिन डायरेक्टली क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है ना। ये फोर्थ डिफरेंसेस हो गया हमारा, ठीक है ना। थर्ड डिफरेंसेस हो गया। अब फोर्थ में आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट एग्जामाइन द कंप्लेनेंट ऑन ऑथ ना। मजिस्ट्रेट ये अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा था ना सेक्शन 223 में, वहाँ पे एग्जामाइन कैसा करेगा मजिस्ट्रेट को, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, मजिस्ट्रेट जो है एग्जामाइन कर सकता है, किसको कर सकता है, कंप्लेनेंट को भी एग्जामाइन कर सकता है, विटनेस अगर कोई है तो विटनेसेस को एग्जामाइन कर सकता है। लेकिन
एफआईआर में जो हमने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्ट उसको राइटिंग में या ओरली देते हैं तो रिड्यूस इनटू राइटिंग में कर लेते हैं तो उसमें ऑथ नहीं लेता है पुलिस। नो ऑथ इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट व्हेन फाइलिंग एफआईआर। एफआईआर में कोई ऑथ नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है ना। इसका अलावा भी और भी डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कंप्लेन में जो मजिस्ट्रेट है ना विद इन द ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, लेकिन एफआईआर में, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, अगर पुलिस स्टेशन का ज्यूरिडिक्शन नहीं भी है तब भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, एफआईआर किया जा सकता है, जिसको जीरो एफआईआर बोलते हैं ना। जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है पहले से भी था, लेकिन पहले प्रोविजन में नहीं था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस का थ्रू आया था, लेकिन डायरेक्टली केस किसी प्रोविजन में नहीं था। अब सेक्शन 173 जो प्रोविजन है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है बीएनएसएस के अंदर, सीआरपीसी में वो चीज़ नहीं था, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस था। आज के लिए इतना है। थैंक यू।